Hello everyone, welcome to Shiksha Anywhere, where we appeal kids and teach them in the most friendliest way possible. लास्ट की 3 वीडियोस में हमने क्लास 10 का चैप्टर 1 फॉर केमिस्ट्री खत्म किया है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इंक्लूडिंग थ्योरी, इंटरनल क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस. आज की वीडियो में हम एकदम सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फॉर मैथ्स करेंगे, रियल नंबर्स. सो लेट्स गो. तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट इज अ रियल नंबर. बेसिकली any number you can think of is a real number, whether it is a rational number, it is a irrational number, it is a fraction, it is negative, it is zero, whole numbers, natural numbers, all of these are real numbers. तो real numbers are of two types. ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप ये नोट्स मेरे साथ बनाते चलें. ओके, द फर्स्ट टाइप इज रैशनल नंबर्स एंड द सेकेंड टाइप इज इरेशनल नंबर्स. हम सारी टाइप्स को डीपली स्टडी करते हुए ये चैप्टर स्टडी करेंगे. ओके, रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स: नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स. ठीक है, अब इंटीजर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स. फर्दर डिवीजन में होल नंबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज जीरो एंड नेचुरल नंबर्स. आई होप आपको ये सब याद हो कि ईच एंड एवरी वर्ड symbolizes what. If not, that is not a problem. मैं किस लिए हूँ यहाँ पे. ओके, रैशनल नंबर्स आर एनी नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट. ठीक है, जो क्वेश्चन, जो भी नंबर रूट करने पे सॉल्व ना हो पाए उसे कहते हैं हम उसे कहते हैं, जो सॉल्व ना हो पाए उसे इरेशनल कहते हैं, जो सॉल्व हो जाए उसे रैशनल कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूट 4 लूँ तो दैट इज रूट 4 का अंडर रूट इज 2, तो ये रैशनल नंबर है बिकॉज ये मेरे से सॉल्व हो गया है. ओके, इसलिए रैशनल नंबर ऐसे होते हैं. ओके, अब इसमें नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स. इंटीजर्स इंक्लूड व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब इंटीजर्स के टाइप्स देखते हैं. पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे ना नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव तो ऑलरेडी होल नंबर्स हमने ले लिया है. नेगेटिव एंड होल नंबर्स. व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर्स? जब आप जीरो से नंबर लाइन के लेफ्ट की तरफ जाओगे ना, तो यू विल एनकाउंटर नंबर्स लाइक -1, -2, -3, -4. क्लास 10 के स्टूडेंट्स तो नेगेटिव इंटीजर्स तो पता होना चाहिए. ओके, होल नंबर्स होते हैं जीरो से लेके इंफिनिटी तक, towards the right side of the number line. Okay, that is positive numbers: +1, +2, 0, 3, 29, 102, 1648. Okay, that is whole numbers. All right, whole numbers भी दो टाइप्स के होते हैं. जीरो, जीरो इज जब हम जीरो नंबर्स को इंक्लूड कर लेना, जीरोस में, जीरो को भी नंबर्स में इंक्लूड कर ले तो वो होल नंबर्स हो जाएगा. जब हम जीरो को निकाल दें तो जीरो को छोड़ के, दैट इज 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे. ओके, इसमें स्टेटमेंट्स बहुत सारे आते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स. ठीक है, हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे. आई होप आपको अभी तक ये सारी डेफिनेशन जो इस पेज पे है वो क्लियर हो गई हों. नेक्स्ट, इस चैप्टर में यू विल कम अक्रॉस सॉल्विंग द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस यू कुड एवर हैव, दैट इज टेकिंग आउट HCF, LCM, ये सब चीज़ें बताएंगे. तो हम सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF से स्टार्ट करेंगे. ओके, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इतना आपको पता होना चाहिए. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो बेसिकली HCF के हमें क्लास 10 की टेक्स्ट बुक में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दिया है. ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, वो भी HCF निकालने के लिए ही होता है. ओके, पहले हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. हम ले लेते हैं एनसीईआरटी से ही, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लूँगी. पेज नंबर 4 पे ही आपका ये एग्जाम्पल है. 455 एंड 42 का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF निकाला हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना,
455. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लाना है। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है डिवीजन का। लाइक आई होप यू हैव कम अक्रॉस दिस। होगा कभी ना कभी तो आपने इसको इनकाउंटर किया ही होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशन इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर इज जो डिवाइड कर रहा है, क्वोशंट इज जिससे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइजर से जो आप मल्टीप्लाई करके डिविडेंड को सॉल्व और डिवाइड कर रहे हो, एंड रिमाइंडर इज जो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन के पास जो बचा है। ओके, तो हमको 455 को इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड ये है 455, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर्स वाली टर्म में लाना है। इट इज लाइक आई सेड अ हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो आप अपनी एनसीईआरटीज को रेफर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट इज़ पता है ये सबसे लॉन्ग टेकिंग मेथड है, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज हिट एंड ट्रायल, क्योंकि आपको कर बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा, है ना कुछ आपको लगा के करना। इट इज़ नॉट कि आपको फर्स्ट ट्रायल में सॉल्व ना हो रहा हो तो आप हाइप हो जाओ या एंग्शियस हो जाओ कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज हिट एंड ट्रायल, तो इसमें एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक आंसर नहीं लग रहा दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं लग रहा तीसरा लगाओ, एक आंसर फिट बैठना ही है। ठीक है, हम 42 लेंगे, सिंस हमें 42 का भी यूक्लिड, दोनों का एचसीएफ यूक्लिड लेमा मेथड से निकालना है। 42 लेंगे, 42 इंटू क्वोशंट हम सबसे नियरेस्ट लेके देखते हैं। ओके, क्या ले, 42 इंटू 10 ले लेते हैं, 420 आ जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर में क्या लें कि हमारा आंसर 455 आ जाएगा। 42 इंटू 10 इज 420। अब आप 420 में क्या प्लस करो तो 455 आएगा, दैट इज 35। ठीक है, अब 42 को देखेंगे। 42 के नियरेस्ट हमें यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है ना 35, तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर से लेके करते हैं। ओके, दिस इज अ रूल, यू हैव टू टेक द रिमाइंडर एंड ऑन टू द नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप, यानी कि आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है नेक्स्ट नंबर के लिए वही आपका डिवाइजर होना चाहिए। ओके, तो 35 इंटू क्या प्लस करो आप, 1 इंटू 1 करो, बिकॉज अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑब्वियसली आपका 42 से ग्रेटर आ जाएगा, इसलिए हम इंटू 1 करेंगे। जब हम 35 को इंटू 1 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 35। मेरे पास यहाँ पे 35 है एंड यहाँ 42 है, तो मुझे दोनों में कितना डिफरेंस है, 7 डिजिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे थोड़े स्टेप्स को नोटिस करो। यहाँ पे 42 था, वी टुक 42 एज द डिवाइजर फॉर 455, है ना, एंड 35 एज द रिमाइंडर। फॉर द नेक्स्ट स्टेप हमने 42 को डिविडेंड लिया एंड 35 को क्या लिया, डिवाइजर। तब आप गेस कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो डिवाइजर हमने लिया है उसको डिविडेंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंड क्या करेंगे, डिविडेंड दिया हमें, अब हम इसको रिमाइंडर की टर्म्स में सॉल्व करेंगे, दैट इज 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35 प्लस 0। ओके, आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ। हमने ये क्वेश्चन, अब जो हमें इसमें प्रोसीजर सॉल्विंग कैलकुलेशंस वगैरह करनी थी वो हमने पूरी कर ली हैं, बट अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि एचसीएफ क्या है। मैं आपके लिए एक और बार ये पूरा प्रोसीजर समराइज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप एचसीएफ कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओके, हमने दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना था, 455 एंड 42। सो व्हाट यू डू इन द फर्स्ट स्टेप इज, बिगेस्ट नंबर जो दिया है ना उसको पहले आप डिविडेंड की जगह रख लो। ओके, लेट मी चेंज माई पेन। आप उसको जो हमें फर्स्ट नंबर दिया है आप उसको डिविडेंड की जगह पे रख लो। ओके, एंड जो आपको सेकेंड नंबर दिया है उसको आप इस फॉर्मूला में एज अ डिवाइजर अप्लाई करो। ओके, डिवाइजर आपने अप्लाई किया, तो जब आपने डिवाइजर अप्लाई किया दैट मीन्स 455 इज इक्वल टू 42। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन नंबर्स हमने यूज़ कर लिए। अब हमें इसमें सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट नंबर देखना है, दैट इज़ 42 को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो वो 455 के सबसे पास में चला जाए। हमने यहाँ पे उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, जब हमने 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया उसका आंसर 420 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला गिवन राइट हियर,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने डिविडेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, डिवाइजर इसके बेसिस पे प्लेस कर दिया है, एंड कोशेंट भी निकाल लिया है। बट हमारे LHS एंड RHS में अभी भी बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो डिविडेंड 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 420, दोनों में 35 का डिफरेंस है, इसीलिए हमने रिमाइंडर में 35 लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमने अब 42 को, जो हमने यहाँ पे डिवाइजर लिया है, हमने उसी को अब क्या किया, जो यहाँ डिवाइजर लिया है उसको नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड की पोजीशन पे रख दिया है। जब हमने उसे डिविडेंड की पोजीशन पे रखा तो क्या हुआ, हमने जो यहाँ पे रिमाइंडर था हमारा, उसको हमने डिवाइजर की पोजीशन में लाना है। समझ में आ रहा ना? जो फर्स्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया है सेकेंड स्टेप में, एंड जो फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो गया है। ऐसा ही हमें ये स्टेप्स तब तक कंटिन्यू करने हैं जब तक हमारा आंसर यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCF, लास्ट स्टेप यहाँ देखेंगे जहाँ पे हमें रिमाइंडर ऑलरेडी 0 आ गया है। 35 को हमने एज अ डिवाइजर 7 लेके 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया था विथ रिमाइंडर 0। तो इसमें जो आपका डिवाइजर है लास्ट स्टेप में, जब आपका रिमाइंडर 0 इज डन, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, उस केस में जो आपका अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज, जो आपका डिवाइजर होगा वही HCF होगा। इस क्वेश्चन में आपका डिवाइजर क्या है, 7। हेंस आपका इस इक्वेशन के लिए HCF क्या है, 7। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब हम फंडामेंटल मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टराइज इसको करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल मेथड यंगर क्लासेस में 6th-7th में ट्री मेथड से भी जाना जाता था। तो इस मेथड, आई होप, ये पता है मेरा फेवरेट था जब मैं छोटी क्लास में थी। आई यूज टू लव सॉल्विंग क्वेश्चंस इस मेथड से। इसमें सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से शुरू करते हैं, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, 2 से दिखते हैं 5 एंड 4 is 8, 546. 546 is further divided by 2, 2 से करते हैं, 2 2 is 4, 1 7 1 4, 7 is 1 4 3, 273 आ गया। इसको हम और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 391। 91 को हम और कर सकते हैं, 13 इंटू 7, एंड ये यहाँ पे फिनिश हो गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर आपका फिनिश हो गया है कि नहीं? आपके जब आप ट्री फैक्टराइजेशन में लास्ट के दोनों रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं ना, जब वो प्राइम बचे, दैट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन वहाँ खत्म। द नेक्स्ट मेथड इज अ नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हम 36 का करते हैं। ठीक है, ये भी इज़ अ वेरी इजी मेथड, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइज करने के लिए। ओके, 36 का करते हैं। तो अगर आप यूजुअली ना ऐसे टेबल बना के करते हैं, 2 लिखे, 2 1 8, यहाँ 2 9, फिर 3 एंड 3, एंड यहाँ पे 1। वी स्टॉप वेयर 1 कम्स, है ना, क्योंकि 1 1 करते फिर तो आप काफ़ी दूर तक चले जाओगे। ओके, सो वी स्टॉप वेयर वी गेट 1। यहाँ पे आप नोटिस करो तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि कौन से प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर में यही नंबर आ रहा है। 10th क्लास में आ गए हो तो आप यू विल नॉट लीव इट एज इट इज। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको पावर के बेस में करोगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, दैट इज 36। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आपको ऐसे ही क्लियर हो गया होगा, बिकॉज काफ़ी छोटी क्लासेस से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लुक इनटू इज LCM फॉर 2 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे 42 एंड 36 का LCM निकालना है। हाउ डू आई डू दैट? पहले मैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। अभी हमने 36 का किया तो मुझे याद है उसका 3 इंटू 3। ओके, 42 का करते हैं एक बारी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 1 2 7 3 7 एंड दिस इज 7 and 1। ओके, तो इसका आंसर हमारा है 2 इंटू 3 इंटू 7। अब बेसिकली हम LCM कैसे निकालते हैं, जो जो हमें कॉमन लग रहा है ना, वी सर्कल देम आउट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक 2 कॉमन था एंड एक 3 कॉमन था। ओके,
अब हम करते क्या है ना, इसमें से जो हमें ये दो कॉमन है हमें एक ही लेते हैं, पहले हमारे जो सारे कॉमन है वो लिख लेते हैं। ओके, अब जो बचा है वो लिखते हैं, जैसे जो कॉमन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2, ये 3 एंड ये 7, तो हमने जब कॉमन ये कॉमन 2 एंड 3 लिख लिया, उसके बाद हम ये लोन 2 लिखेंगे, ये लोन 3 लिखेंगे एंड ये लोन 7 लिखेंगे। इसका आंसर है 6 इंटू 6 इंटू 7, दैट इज 36 इंटू 7, दैट इज 7 6 24, 7 3 21, 252 आंसर है। ओके, ये काफ़ी नॉर्मल सा एंड बच्चों वाला मेथड है। आई होप आपको इसका भी क्लियर हो गया हो। अब हम मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से किया था ना, उसको थोड़ा सा और अच्छे से एंड प्रेजेंटेशन पे काम करते हुए करेंगे। हम निकालेंगे 30 एंड 18 का। ओके, आज मैंने कहा हम डिवाइजर में छोटा नंबर लेंगे एंड डिवीडेड में बड़ा नंबर लेंगे। ओके, यहाँ पे ये वनजा से जा रहा है 18, बिकॉज 18 टू ज़ा इज 36। अब आप इसको माइनस करो तो आंसर विल बी 12, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आ गया। वट यू डू इज नेक्स्ट, आपका यहाँ पे जो वो आ रहा है डिवाइजर, जो आपने यहाँ पे डिवाइजर लिया है वो यहाँ जाके डिविडेंट हो जाता है। यहाँ 18, ठीक है, वी टेक 1, फिर से 12, 6, अब यहाँ पे जाके यहाँ डिवीजन हमने फिर से 12 से किया, 2 ज़ा 12 एंड हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप देखो तो यहाँ पे HCF कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने कहा था ना एकदम लास्ट स्टेप जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 है, उसका जो डिवाइजर है वो आपका HCF होगा। दैट मीन्स इस केस में हमारा HCF इज 6। ओके, आई होप ये वाला मेथड भी आपको क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, हम एक फॉर्मूला स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ two numbers is equal to the LCM into HCF of the two numbers, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। ओके, एक बारी जैसे मुझे प्रोडक्ट निकालना है 18 इंटू 30, अभी हमने 18 इंटू 30 किया, तो 18 इंटू 30 विल बी इक्वल टू LCM of 18 and 30 into HCF ऑफ 18 एंड 30। हमने अभी HCF निकाला तो 6 आया, ठीक है। ये बहुत ही ईजी मेथड है, देखो, विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट अंडरगोइंग द लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ टेकिंग आउट द LCM फॉर 18 एंड 30, आप सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके लगा सकते हो। ओके, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे इसको, यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, 18 इंटू 30 बाई 6, दैट इज 6, ये 5 कैंसिल हो गया, यानी कि LCM क्या आया मेरा 90, है ना। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, मतलब आपको इन चारों में, दो नंबर एंड LCM HCF, ये चार चीज़ में से किसी भी तीन चीज़ दी जाएगी तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो चौथी चीज़, ठीक है। आई होप ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ना नेक्स्ट है इस प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज अ टॉपिक अंडर इरेशनल स्टडी, कि हम किसी भी वी अज्यूम दैट अ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड देन वी अराइव एट द रिजल्ट थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, बाय प्रूविंग that the statement is contradictory. फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रूव करना है कि √7 इज इरेशनल, ठीक है। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, वी स्टार्ट बाय अज्यूमिंग दैट √7 इज रैशनल, ठीक है, रैशनल है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ √7 इज इक्वल टू A बाई B, वेयर ये अजम्पशंस है, ये आपको याद होने चाहिए, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम है, ठीक है। अब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स को, बिकॉज √7 है, इन अगर मैं एक साइड LHS को स्क्वायर करूंगी तो RHS को भी स्क्वायर होगा एंड इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये 7 इज इक्वल टू A² बाय B², ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, B को उधर ट्रांसपोज करके 7B² इज इक्वल टू A², ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 हमें क्या पता चल रहा है, दैट 7 डिवाइड्स A, कैसे,
बिकॉज 7 को आप बी स्क्वायर से किसी भी बी इज अ नंबर एंड बी के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर ए स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स 7 डिवाइड्स ए। ठीक है, 7 जब डिवाइड्स ए मतलब 7 इंटू सी दैट इज अनदर नंबर। सब हम 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आंसर आ रहा है, यही तो मतलब हुआ ना 7 डिवाइड्स ए का। 7 डिवाइड्स ए मतलब मैं 7 को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ जिसका आंसर ए आ रहा है। ठीक है, यानी कि 7c इज इक्वल टू ए। अब इसका स्क्वायर करें तो 7c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर, है ना, यही आंसर आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से अब क्या, ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। ओके, इक्वेशन थर्ड से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 7 डिवाइड्स बी। अब यहां देखो आप, हमने इक्वेशन 1 से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि 7 डिवाइड्स ए, और हमने कंक्लूजन थर्ड का इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि 7 डिवाइड्स बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर म्यूचुअली डिवाइडेड, एक मिनट, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, सिंपल लैंग्वेज में ही ले लेते हैं, ए एंड बी डिवाइड ईच अदर, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ले लिया हमने, ए एंड बी डिवाइड ईच अदर, बट हमने बिगिनिंग में क्या लिया था, ए एंड बी आर को प्राइम, और यहां हम कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ए एंड बी डिवाइड ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ये स्टेटमेंट, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड कॉन्ट्राडिक्शन, हमने कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दिया है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन डॉट लगा देती हूँ। जब हमने कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ किया मतलब ये स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब हमने जो भी अजम्पशन लिया है ये वाला अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि √7 इज रैशनल, ये अजम्पशन रॉन्ग है। देयरफॉर जब ये अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो √7 क्या हो जाएगा, इरैशनल। ठीक है, देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया है। टाइम फॉर अ लिटिल होमवर्क, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही √3, √5 एंड √2 का प्रूफ लिख के दिखाएंगे। ओके, मैं ईच एंड एवरी कमेंट देख के लाइक भी करती हूँ, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख दें। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रियल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ओके, सो व्हाट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज वेयर हम p बाय q फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप q इज इक्वल टू 0 ले लोगे तो क्या पूरी इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी, आंसर इज यस। q ले लोगे तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना, q 0 ले लोगे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो मतलब आंसर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ ये रैशनल है, इसी का उल्टा होता है इरैशनल। ओके, इरैशनल मतलब जो भी इक्वेशन में p बाय q वेर q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, वो इक्वेशन इरैशनल। अब हम रैशनल नंबर्स के टाइप्स देखेंगे। ओके, रैशनल नंबर्स के जस्ट इन जनरल 2 टाइप्स होते हैं, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग इज वेयर आपका फॉर एग्जाम्पल ये 2/5 है। ठीक है, ये आपका 0.4, ये आपका इसका इन डेसिबल फॉर्म आंसर आया। आपने जब इसको 0.4 किया मतलब ये 0.4 के बाद ना ही कोई भी नंबर नहीं है, 0.4 पे ये डेमोन्स्ट्रेशन इसकी इन डेसिमल फॉर्म खत्म है, इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जहाँ पे जो डेसिमल के बाद प्लेस होता है ना, ऑन एंड ऑन एंड ऑन चला नहीं जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग।
बट अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख लूँ 2 4 5 6 9 2 1 4 3 एंड सो ऑन, ये है टर्मिनेटिंग, जहाँ पे जितना भी नंबर को सिंप्लीफाई करते जाओ उसकी डेसिमल प्लेसेस खत्म नहीं होती हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में वी हैव टू टाइप्स, ठीक है। रेकरिंग होती है एक, एंड एक नॉन रेकरिंग होती है। रेकरिंग मतलब मेरा जो आफ्टर डेसिमल प्लेस है ना, वो एक सर्टन पैटर्न में जा रहा है, जैसे 0.245, 245, 245, 245 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब रेकरिंग मतलब ये 3 डिजिट्स मेरे बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, ओके। एंड नॉन रेकरिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो डेसिमल प्लेस के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, 1 2 3 4 6 7 9 1 4 3 2 1, ऐसे ही सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, जहाँ हमारे डेसिमल के पास जो डिजिट्स होते हैं वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, एंड रेकरिंग में डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। रेकरिंग को ना हम कैसे सिंबलाइज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। 0.245 है ना, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे बार मतलब कि यही 3 डिजिट्स बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँ, 0.14262616, इसके ऊपर बार मतलब 0.142616 के बाद वापस यहाँ से शुरू हो जा रहा है, 0.142616142616142616। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ओके। अब हम सीखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मेरा जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1/40 लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर लेना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है एंड फाइंड आउट करना होता है कि इस डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2m एंड 5n की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, 2 to the power m एंड 5 to the power n की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको 40 का करके दिखा देती हूँ। 40 इज 8 into 5, 2 into 2 into 2, 2 का क्यूब इज 8 एंड 5। तो अगर आप इसमें नोटिस करो तो इट इज 2 to the power 3 into 5 to the power 1। तो क्या ये इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया? द आंसर इज येस। 2 to the power 3 into 5 to the power 1 इज 40। जब हमने इस पावर में इसको एक्सप्रेस कर दिया है, 2 to the power n इंटू 5 to the power n में हमने एक्सप्रेस कर दिया है, इसका हम एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1/40 इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और इसका आंसर अब आप निकाल के देखोगे तो 0.025 होता है, ठीक है। With this, my lovely viewers, we come to the end for the one short video for class 10 chapter 1, real numbers. Please make sure you smash that subscribe button below and like the video. Do not forget to turn on the notifications so you stay tuned for all the upcoming amazing videos Shiksha Anywhere has to offer.